हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी। हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति के बारे में। ये राष्ट्रपति श्रृंखला की चौथी वीडियो है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में। इससे पहले हमने राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया, उनकी मतगणना कर ली, राष्ट्रपति को हमने शपथ भी दिला दी थी और शपथ दिलाने के बाद उनकी शक्ति क्या क्या थी ये सब बात बता दी थी। सॉरी, इनके जो वेतन भत्ते थे उसके बारे में हम आपको बता देता। राष्ट्रपति के सभी मन ने लगभग एक्सेप्ट पूरे कर लिए हैं। अब बात करेंगे हम राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में। राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है। देखो, जैसे कि राष्ट्रपति हम जानते हैं कि हमारे देश का एक नाम मात्र का प्रमुख है, लेकिन नाम मात्र का प्रमुख होने के साथ साथ राष्ट्रपति की हमारी कुछ शक्तियाँ भी है। इसमें राष्ट्रपति की शक्ति है जैसे कि कुछ हमारी कार्यपालिका की शक्ति है, कुछ विधायिका की शक्ति है, इसके साथ वित्तीय शक्ति भी है राष्ट्रपति के पास। और यदि आपने कभी कभी सुना हो कि राष्ट्रपति किसी की भी सज़ा माफ़ कर सकता है, तो इस प्रकार एक राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्ति भी है। यदि आपने कभी सुना हो कि राष्ट्रपति हमारे तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, तो हम समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्ति भी है। राष्ट्रपति की हम आज सभी शक्तियों के बारे में वर्णन करेंगे। मैंने फिलहाल ये बोर्ड पर 2 शक्तियाँ लिख दी है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ। देखिए, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ में हम पहले पढ़ेंगे कि जो राष्ट्रपति का जो कार्य है, यानी कि मैं बात करूँ शासन के जितने भी कार्य होंगे वे सब राष्ट्रपति के नाम से होंगे। जैसे कि आपने देखा हो कोई राजपत्र आता है, यदि आप किसी नौकरी में ज्वाइन होते हो तो तब भी आप यदि संघ की नौकरी में ज्वाइन होते हो तो आपके जो कार्य होंगे, यानी कि आपका जो लेटर होगा वो राष्ट्रपति के नाम से होगा। यदि आप जब यूपीएससी की परीक्षा कंप्लीट कर लेंगे तब आपको एक ऐसे ही राजपत्र मिलेगा। ठीक है, तो इसमें मैं बता रहा था कि जो राष्ट्रपति की जो शक्ति में है, पहला कि शासन के जितने भी कार्य होंगे सब राष्ट्रपति के नाम से होंगे। दूसरी शक्ति है नियुक्ति के बारे में। देखिए, अब नियुक्ति की शक्ति के बारे में बात करूँ तो जैसे कि हम प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और समस्त जो उनके मंत्री है उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये 3 नियुक्ति के बारे में। और नियुक्ति के बारे में मैं आपको बता दूँ पूरी अच्छी तरह से, तो मैं इधर बता रहा हूँ। देखिए, राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है यदि नियुक्ति के बारे में ही बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है, किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है। जो राज्यपाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति सीएजी की भी नियुक्ति कर सकता है। सीएजी क्या होता है हम इसको भी पढ़ेंगे। और राष्ट्रपति जो हमारे यूपीएससी अध्यक्ष हैं, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है, जो चेयरमैन है, उनकी भी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और जो हमारे महान्यायवादी है उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। साथ साथ महान्यायवादी की इनकी जो वेतन भत्ते इनका भी निर्धारण हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। मैं लिख देता हूँ, जैसे कि हमारे यूपीएससी के अध्यक्ष हो गए, यूपीएससी के अध्यक्ष, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। हमारे महान्यायवादी हैं, महान्यायवादी, इनकी भी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति जी करते हैं। और मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री, यानी कि इनके साथ जो अलग मंत्री है, इनकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति नियुक्ति करने के साथ साथ आयोग का गठन भी करते हैं। राष्ट्रपति संघ के लिए एक वित्त आयोग का भी गठन करते हैं, जो प्रत्येक 5 वर्ष बाद गठन करते हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रपति किन किन आयोगों का गठन करेंगे तो मैं बता दूं, राष्ट्रपति SC ST और OBC के लिए जो आयोग है, यानी कि मैं कह सकता हूँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आयोग है, इनकी जो नियुक्ति है, इनका गठन ये सब राष्ट्रपति करते हैं। इनके अध्यक्ष और सदस्य की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और अब मैं एक और बात बता दूं कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। क्या कर सकता है, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है। ये थी हमारी कुछ राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति के बारे में। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्ति।
विधायी शक्ति से तात्पर्य है कि राष्ट्रपति संसद में क्या क्या अपने अधिकार रखता है। संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में। देखो, राष्ट्रपति किसी भी सदन का जो अध्यक्ष है इसकी नियुक्ति करता है। साथ ही जो राष्ट्रपति है किसी भी सदन को बुला सकता है। राष्ट्रपति जो नए निर्वाचित जो सरकार है उनकी जो प्रथम अधिवेशन है उसको कर सकता है, अथवा राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष जो प्रथम जो जनवरी में लगभग शुरुआत होती है उसकी जो अधिवेशन होता है, पहला अधिवेशन राष्ट्रपति ही करता है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति ही बुलाता है। और दूसरी बात करूँ तो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के बारे में क्या वो रखता है, मैं आपको इसमें बता दूं। जैसे ही मैंने बताया, लोकसभा का जो अध्यक्ष यदि अपने पद पर नहीं है तो राष्ट्रपति लोकसभा के किसी भी सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। इसी के साथ यदि राज्यसभा का सभापति अनुपस्थित है अथवा राज्यसभा का सभापति का जो पद है वो रिक्त है, तब राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राज्यसभा के किसी भी सदस्य को यह सभापति का पद सौंप सकता है। अब बात आती है राष्ट्रपति का मनोनयन। राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा। तो पहले सुविधा थी कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था। अब राष्ट्रपति राज्यसभा में केवल 12 सदस्यों को ही मनोनीत करता है। ये 12 सदस्य कौन कौन होंगे? तो 12 सदस्य जो है ये साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में जो संलग्नित व्यक्ति है यही होंगे। यानी कि कोई व्यक्ति यदि साहित्य में अच्छा है, कला में उसका योगदान अच्छा है, विज्ञान में अच्छा योगदान दे रहा है और समाज सेवी कर रहा है, समाज सेवी है, तो इन से जुड़े जो व्यक्ति है इनको राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। अब बात आती है विधेयक पर अनुमति की। राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति कैसे देता है? देखो, जब संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प है। पहला विकल्प यह है कि राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, यानी कि उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है और वह विधेयक कानून बन जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति यदि किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करेगा तो वह ओबियसली कानून बन जाएगा। दूसरी जो इसकी शक्ति है विधेयक संबंधी, वह उसको संरक्षित रख सकता है, अपने पास रख सकता है, यानी कि उस पर ये नहीं दिखाएगा कि मैं अनुमति दे रहा हूँ अथवा नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, वह अपने पास संरक्षित रख लेगा। तीसरा है कि राष्ट्रपति उसको वापस लौटा सकता है संसद को। अब इसमें एक रोचक बात क्या है, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद को वापस लौटा देता है पुनर्विचार के लिए, तो इसमें ऐसा होता है कि यदि संसद दोबारा उस विधेयक में यदि संशोधन अथवा यदि संशोधन ना करके वापस तुरंत पारित कर दे और राष्ट्रपति के पास उसको हस्ताक्षर के लिए पहुँचा दे, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाएगा। ये राष्ट्रपति की विधेयक संबंधी शक्ति थी। अब बात आती है यदि राज्यपाल विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचा दे, राष्ट्रपति के पास कैसे पहुंचाएगा राज्यपाल? तो ध्यान सुनो, यदि कोई भी विधेयक यदि धन विधेयक नहीं है, कोई भी विधेयक धन विधेयक नहीं है, ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि धन विधेयक और वित्त विधेयक क्या होता है। ठीक है, जब राज्य विधानमंडल पास करके राज्यपाल के पास पहुंचाता है तो राज्यपाल को एक विशेष अधिकार है कि वह जो विधेयक है राष्ट्रपति के लिए संरक्षित रख सकता है अथवा राष्ट्रपति को वापस राष्ट्रपति के पास पहुंचा सकता है अनुमति के लिए। अब जैसे ही राष्ट्रपति के पास वह विधेयक आया, अब राष्ट्रपति उस विधेयक पर जैसे कि हमने पढ़ा कि अनुमति दे सकता है, उसको संरक्षित रख सकता है। लेकिन रोचक बात यह है कि राष्ट्रपति यदि राज्य विधानमंडल को राज्यपाल के द्वारा उस पर पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दे और जो राज्य विधानमंडल है उस विधेयक को पास करके दोबारे राष्ट्रपति के पास पहुंचा दे, तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि उस पर हस्ताक्षर करे, यानी कि उसको स्वीकृति दे। जैसे कि संसद के केस में था। संसद के केस में क्या था कि यदि संसद विधेयक को तुरंत पास करके यानी कि पारित करके राष्ट्रपति को पहुंचा दे तो तब बाध्यकारी था, तब राष्ट्रपति को उस पर स्वीकृति देनी अनिवार्य थी। लेकिन राज्य के जो विषय में है ऐसा प्रावधान नहीं है। राज्य के विषय में राष्ट्रपति ऐसा जरूरी नहीं कि इस पर साइन करे, तब भी बाध्यकारी नहीं है। और बात करते हैं अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में एक इम्पोर्टेंट जो भाग है अध्यादेश का।
राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी करता है जब हमारा संसद का सत्र यानी कि संसद सत्रावसान पर होती है, संसद उस समय कार्य नहीं कर रही होती है, तब राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यदि अध्यादेश को जारी करने के 6 सप्ताह के अंदर संसद में पारित कर दिया जाता है तो वह कानून बन जाता है परमानेंटली, वन्यता वह 6 माह के अंदर जो निरस्त कर दिया जाता है। एक रोचक बात यह है, इसमें मैं आपको बता दूं अध्यादेश को, कि राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है। क्या कर सकता है? राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है। ये बात की थी अभी हमने कार्यकारी शक्ति और विधायी शक्तियाँ के बारे में। अब हम बात करेंगे कौन सी शक्तियाँ? वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति वित्तीय शक्तियाँ क्या है? राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ मैं एक बार आपको बता दूं, राष्ट्रपति किसी भी वित्त विधेयक को जिसमें धन विधेयक है, यानी कि यदि वित्त विधेयक में धन विधेयक को छोड़कर अपनी अनुमति दे सकता है, लेकिन अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन यदि राष्ट्रपति के पास धन विधेयक आए तो राष्ट्रपति धन विधेयक के लिए अनुमति देनी बाध्य है। दूसरी बात, यदि हम वार्षिक, मैं इस पर लिख देता हूँ, जो हम वार्षिक रूप से बजट पेश करते हैं, ये राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा ही पेश किया जाता है। क्या पेश किया जाता है? वार्षिक बजट राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा ही पेश किया जाता है। हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, मुझे मैं एक बार ये लिख लेता हूँ। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो पर व्यूज आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है। क्या आप मुझे फीडबैक में बता सकते हैं कि मैं पढ़ाने में कहाँ कमी कर रहा हूँ? हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं बीच बीच में अटक जाता हूँ। देखो, मैं कैमरे पर नया हूँ तो मुझे थोड़ा सा कैमरे के फेस करने का अनुभव नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं और अब की वीडियो देख सकते हैं। पहली वीडियो में मैं कैसा बात पढ़ाता था और अब कैसे पढ़ा रहा हूँ, आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं। चूँकि सब जीरो से शुरुआत करते हैं तो मैं भी जीरो से शुरुआत कर रहा हूँ। तो आप मुझको मोटिवेट करने के लिए आप बस कमेंट में अच्छी बात लिखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि आगे ऐसे ही मैं पढ़ाऊँ। जितनी मैं बात पढ़ा रहा हूँ आपको ये सब क्लास नोट्स के रूप में मिल जाएगी। आपको बस करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, टेलीग्राम पे जाना है आपको। टेलीग्राम पे जाने के बाद बस आपको आपने जिस भी क्लास की नोट्स चाहिए उसको क्लास के नोट्स को आपको लिंक मिल जाएगी। आप डायरेक्ट टेलीग्राम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरी आपसे विनती थी कि आप मेरी बात को ध्यान से सुने। अब बात करते हैं हम राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ के बारे में। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति में पहली बात है वित्त विधेयक पर। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति की शक्तियाँ कैसी है? यदि मैं बात करूँ वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति की शक्तियाँ कैसी है, देखिए, राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर अपनी अनुमति दे भी सकता है अथवा नहीं भी दे सकता है, लेकिन वित्त विधेयक के अंतर्गत ही आता है हमारा धन विधेयक। वित्त विधेयक के अंतर्गत ही आता है हमारा धन विधेयक। राष्ट्रपति धन विधेयक के लिए अनुमति देना बाध्य है। राष्ट्रपति को अनुमति देनी राष्ट्रपति को बाध्य है वित्तीय शक्ति में। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। ठीक है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे आपातकालीन शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ और कूटनीतिक शक्तियाँ। सैन्य शक्ति में मैं आपको बता दूं कि सैन्य शक्ति राष्ट्रपति के पास कैसी है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे देश की 3 सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और नभ सेना कहते हैं उसको, यानी कि धरती पर चलने वाली, पानी में चलने वाली और हवा में चलने वाली सेनाएं। 3 प्रकार की सेनाएं हमारी। इन जो सभी का मुखिया है कौन है? हमारे देश का प्रमुख, जिसको राष्ट्रपति कहते हैं, ये इन तीनों सेनाओं का प्रमुख है। चलो जी, ये तो हमारी सैन्य शक्ति के बारे में थी। इसके बाद हम बात करेंगे न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों में क्या है? न्यायिक शक्ति कैसी शक्ति? देखो,
हमारे सुप्रीम कोर्ट हो गए, हमारे हाई कोर्ट हो गए। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करते हैं हमारे देश के जो मुख्य प्रमुख हैं, प्रथम नागरिक है, अर्थात श्री राष्ट्रपति महोदय। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो CJI है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है बताइए? राष्ट्रपति। और सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश है, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्या आप बता सकते हैं कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस के अलावा कितने अन्य न्यायाधीश हैं? यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा, ठीक है। और अब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की, उच्च न्यायालय की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं और सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। इसके बारे में हम अलग टॉपिक है उसमें चर्चा कर लेंगे। अब बात करते हैं हम किसकी? उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट्स की। हाई कोर्ट्स के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? हमारे श्री राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। चलो जी, ये तो बात थी इनकी नियुक्ति की लेकर। अब कभी कभी राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की यदि सलाह लेना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं। तो यानी कि हम कहें कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, यह बाध्यकारी नहीं है कि वह सलाह के अनुरूप ही कार्य करे। यानी कि कुल मिला के बात है कि तुम मुझे बात बता, मेरी इच्छा होगी कि मैं तेरी बात मानूं नहीं मानूं, ठीक है। कहते नहीं कि उदाहरण है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो हम राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन करेंगे अपने मन की, कि सुप्रीम कोर्ट की सुननी है कि अपने हिसाब से करनी है, ठीक है। ये बात थी इसके बारे में। और बात आती है न्यायिक शक्ति में दंड के लिए। देखो, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यदि राष्ट्रपति के पास किसी की फांसी की सज़ा पहुंच जाए तो उसको माफ़ कर सकता है। बिल्कुल राइट, हम ठीक सुनते आ रहे। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सज़ा को कम कर सकता है, निलंबित कर सकता है यानी कि कुछ समय के लिए रोक सकता है, उसको कुछ राहत दे सकता है। यदि उसको मृत्यु दंड दिया है तो मृत्यु दंड में राष्ट्रपति उसकी सज़ा को क्षमादान भी कर सकता है, यानी कि उसका मृत्यु दंड की सज़ा को माफ़ भी कर सकता है, अथवा मृत्यु दंड की सज़ा को कारावास में, यानी कि राष्ट्रपति जो चाहे वो कर सकता है सज़ा के मामले में। रही बात, यह सज़ा चाहे सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई हो, यानी कि सैन्य न्यायालय जो सैनिकों का न्यायालय होता है, उसके द्वारा भी दी गई सज़ा को राष्ट्रपति कुछ भी कर सकता है, निलंबित, माफ़ या अथवा उसको राहत दे सकता है, ठीक है। ये बात कर रहे थे हम किसकी? न्यायिक शक्ति। सैन्य शक्ति हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्ति है, तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति हम इनको बाद में भी पढ़ना है, तो इसलिए मैं केवल बता दूँ, राष्ट्रपति आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगा सकता है, और राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है जो अनुच्छेद 365 और 356 के अधीन है। इसके बाद वित्तीय आपातकाल जो 360 अनुच्छेद के अंतर्गत है। गौरतलब बात है कि अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, और हम उम्मीद करेंगे कि कभी भारत में वित्तीय आपातकाल ना लगे, ठीक है। और अब बात करते हैं कूटनीतिक शक्तियाँ। देखो, कूटनीतिक शक्तियों में क्या है, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है, हमारे देश का एक जो सबसे बड़ा सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति हमारे देश का प्रमुख है और हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है। यदि हम कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि करते हैं अथवा समझौते करते हैं तो ये सभी किससे कराए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। यदि हम किसी देश में राजदूत को भेज रहे हैं तो उसके जो सब सुविधा का ध्यान कौन रखेगा? राष्ट्रपति रखेगा। यदि कोई देश से राजदूत आ रहा है तो उनका भी जो स्वागत का काम करेगा वो हमारा राष्ट्रपति करेगा। ये आज हमने पढ़ी राष्ट्रपति की शक्तियाँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के जो विशेष शक्ति है, जैसे कि पॉकेट वीटो। अब हम राष्ट्रपति की वीटो के बारे में बात करेंगे। ये वीटो की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, अगले आने वाले व्याख्यान में कर देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि कोई भी पार्ट समझ में ना आया हो, वैसे तो मैं छोड़ता कुछ नहीं, लेकिन फिर भी यदि समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में बेझिझक होकर बता सकते हैं। मैं बाकायदा उसके नाम सहित कमेंट में नाम लूँगा मैं उसका, जिसने भी दिक्कत हुई है जिसको समझने में, ताकि आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके, उसकी प्रॉब्लम हल करने की कोशिश करूँगा। देखिए, फिर मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखिए, लेकिन देखने के बाद सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता मेरे को,
ठीक है, आपसे क्या मांगता हूँ मैं यूट्यूब से, बस एक सब्सक्राइब और एक लाइक। हो सके तो आप केवल उन्हीं दोस्तों को शेयर करिए जो दोस्त वास्तव में पढ़ने की इच्छा रखते हो या पढ़ने के इच्छुक हो। ऐसे नहीं कि आपको मैंने शेयर करने के लिए कह दिया आप बस शेयर कर रहे हो। मुझे ऐसे व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। ये व्यूज़ मेरा वीडियो अटेंशन कम करते हैं, जो गलत बात है। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।